पहले बता के आते तो भाई का वचन सुन लेता, बता के आए नहीं है। एनीवे, जो आज हमसे परमेश्वर की ओर से कुछ बातों को सुनने के लिए प्रभु हमें तैयार किए हैं, वो सुनने के लिए हम भी तैयार है। मैं भी आपका वहीं बैठा हूँ, मैं भी जो इधर से सुनेंगे मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ। आज एक मिट्टी के बर्तन के बारे में हम सुनेंगे, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आप सब लोग यिर्मयाह नबी का किताब निकाल दीजिए। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी का किताब 18 अध्याय। उधर अभी हमारे पास 15 मिनट है, देखते हैं कहाँ तक हम समझ पाएंगे। 1 से लेकर 6 तक कोई जल्दी पढ़ो। यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन में बना रहा था वह बिगड़ गया था। उसने उसी को दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया था। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हाँ, उधर 3 व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं। एक है कुम्हार, दूसरा है हाँ, उसका मतलब मैं उधर उसको इधर ऐसे रखा हुआ है तुम, ओके, कुम्हार, तुम और क्ले। क्ले को क्या बोला जाता है? मिट्टी। ओके, मिट्टी, या उल्टा आ जाए मिट्टी, तुम और कुम्हार, 3 व्यक्ति है। इधर यिर्मयाह अपनी बचपन से नहीं, अम्मा माँ की गोद में से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति है। वो हम पहले अध्याय में जाके जब पढ़ते हैं तो उधर हमें मिलते हैं। इधर परमेश्वर की एक ऐसी एक परिस्थिति में पहुंचे हैं। परमेश्वर ने जो अपने लिए अलग किया हुआ जन या इस्राएल अभी किस परिस्थिति में है? परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की इच्छा की जगह पे नहीं है, परमेश्वर जहाँ चाहते हैं उस जगह पे नहीं है। वो बिगड़ गए हैं। उसके लिए आप जल्दी पढ़ लेना, 15 आयत जरा पढ़ो उसकी, 15 आयत। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। हाँ, मेरा प्रजा मुझे भूल गई है। मेरा प्रजा मुझे भूल गई है। भूलने के लिए नहीं रखा गया है इनको। परमेश्वर जहां पे थे उनको साथ रखने के लिए, साथ रहने के लिए इनको चुना है, या अपने निज प्रजा कर इनको चुने हैं। जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर की इच्छा है वहीं ठहरे, वहीं रहे। लेकिन अभी कहाँ हैं? नहीं है, भूल गए हैं। परमेश्वर के बारे में भूल गए हैं, परमेश्वर को भूल गए हैं, अभी अपनी रास्ते पे हैं। इसलिए यिर्मयाह को मैं उसकी अगर गहराई पे जाकर अगर बताया जाए, परमेश्वर होने के नाते इस अवस्था को परमेश्वर कब जानता था? बहुत पहले जानता था। मेरा प्रजा मुझे त्यागेंगे, मुझे भूलेंगे, लेकिन यिर्मयाह जैसे एक व्यक्ति मेरा जरूरी है। मेरे को बात करने के लिए यिर्मयाह जैसे एक व्यक्ति को मेरा जरूरी है।
है कि नहीं? परमेश्वर होने के नाते ये परमेश्वर ये बातों को जानते थे। ये सब इसके बीच में हमारा टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग इस बातों को समझना, बहुत जल्दी जल्दी समझना है। हमें भी परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमें चुने हुए हैं। हमें इधर उधर जो रखा हुए हैं परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, उनके हृदय की बातों को समझने के लिए रखा हुआ है। अभी हुआ क्या है, जिस ऐसे एक प्रजा के बीच में, ऐसे एक जन के बीच में इस यिर्मयाह को भेजने के लिए परमेश्वर तैयार है। अभी इस इधर जो मिट्टी के बर्तन के बारे में क्यों बताए गए हैं, किस लिए बताए गए हैं, ये हम जानते हैं। ये परमेश्वर अपनी जो वचन को पहले अध्याय 1:5 जरा निकाल के जल्दी पढ़िए। पहले अध्याय 1:5 और 12 जल्दी पढ़ो ताकि। हाँ, भविष्यद्वक्ता मतलब जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता मतलब कौन है? भविष्यद्वक्ता के काम क्या है? परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वचन उनकी प्रजा के बीच में बताने के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया हुआ है यिर्मयाह को। उसकी 12 आयत पढ़ो। मैं अपनी वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। कभी नहीं सोचना प्रभु सोया हुआ है, कभी नहीं सोचना परमेश्वर सो रहे हैं। परमेश्वर हर बार हर कदम अपनी वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। अभी इधर एक समस्या आया हुआ है, अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। इसीलिए एक उदाहरण के तौर पे इस मिट्टी के बर्तन के बारे में बुलाया हुआ है। यिर्मयाह को कहाँ भेजा है? एक कुम्हार के घर पे जाओ, मैं उधर क्या करूंगा? मैं अपनी वचन सुनाऊंगा। लेकिन उधर क्या मिला है? सुनाने वाला मिला है, दिखाने वाला मिला है। हाँ, प्रभु हमें कहीं ना कहीं जब भेजते हैं, सुनकर देखकर उनकी महिमा के लिए खड़ा होना है, ये भूलना नहीं है। परमेश्वर हमें कहीं भेजते हैं, कहीं खड़ा करते हैं, कहीं कुछ चीजें दिखा देते हैं। सबसे पहले इस बातों को समझना है, प्रभु की महिमा करने के लिए सुनना जरूरी है। किससे सुनना है? यिर्मयाह से नहीं सुनना है। हमें सुनाने वालों एक व्यक्ति को दिया हुआ, कौन है वो? पवित्र आत्मा। हमें हमेशा सिखाने वाला एक पवित्र आत्मा, एक व्यक्ति हमारे साथ है, वो है पवित्र आत्मा। वचन लेके पवित्र आत्मा से बात प्रार्थना करके सामने बैठ जो आपसे सुनाएंगे, वो दिखाएंगे आपको। अभी मैं जब ये खोल के बैठा था, मेरे को देख भी पड़ा और सुन भी पड़ा मेरे को। पवित्र आत्मा हमारी सुसमाचार प्रचार करने वाला एक भयंकर व्यक्ति है प्रियो। उनसे आप सामने बैठ जाओ, वो सुनाएंगे, दिखाएंगे। इधर परमेश्वर ने यिर्मयाह को कुम्हार के घर पे भेजा है। क्यों भेजा है? वचन सुनाना है, परमेश्वर को वचन सुनाना है। उधर जाके क्या मिला है? एक कुम्हार के घर पे जाके क्या मिलेंगे? मिट्टी बनाने वाला चीज मिलेंगे। एक अच्छा समय मिला है। यिर्मयाह गए, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, एकदम एक खराब हो गया। अच्छा समय है खराब होने का है। एक अच्छा समय मिला है। यिर्मयाह हम जैसे अंदर घुस गए, जैसे वो घर में पहुंच गए, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले के हाथ से खराब हो गया। यिर्मयाह भी शौक हो गया होगा, अरे कभी ये कुम्हार भी शौक हो गया होगा, कभी ऐसे हुआ नहीं है, अचानक हाथ में से खराब हो गया। जैसे यिर्मयाह उसको सामने देखा है, उसने क्या किए? उस मिट्टी को तोड़ फोड़ कर, मिट्टी कैसे बनाते हैं पता है आपको? मिट्टी का बर्तन कैसे बनाते हैं?
ऐसे निचोड़ देते हैं, ऐसे निचोड़ के नीचे निचोड़ के फिर बना देते हैं। उसने क्या किए, उस बर्तन उस व्हील में से उठाकर फिर निचोड़ के फिर दबा के दूसरा बर्तन दबा किए हैं। पवित्र परमेश्वर की उस वचन उनके पास पहुंचे हैं। यिर्मयाह तुम देख, इस्राएल जन जो आज मेरी विरुद्ध है, जो मेरी आज वाणी नहीं सुन रहे हैं, जो आज मेरे वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो मेरे हाथ में जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, जैसे वो मेरे हाथ में मिट्टी जैसे हैं। आज मैं उसको दूसरा बर्तन बना सकता हूं। बनाने के लिए मेरे पास अधिकार नहीं है। सवाल किया हुआ उधर, मेरे पास अधिकार नहीं है क्या? है, परमेश्वर के पास अधिकार है। वो हम समझते हैं क्या परमेश्वर के पास हमारे ऊपर अधिकार है? कोई समझते हैं? अगर नहीं समझते तो ये हमारी गलत फहमी है। परमेश्वर हमें कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ भी कर सकते हैं, ये गलत फहमी है। परमेश्वर चाहे दुष्ट भी हो, चाहे अविश्वासी भी हो, चाहे किसी भी रीति में चलने वाले हो, एक लाइन मारा हुआ है, लाइन लगाया हुआ है। उस लाइन से बाहर जाएंगे, निकाल के अपने पास लेकर आ जाएंगे। जब अब्राहम से जब बातें करते हैं प्रभु परमेश्वर, उसने ये कहा है, एक जातियों के बारे में बात किया हुआ है, एक अमोरियों के बारे में बात किया हुआ है। उसने परमेश्वर ने ये बात की है, उसका अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ। मेरे को दो उसको शिक्षा देने के लिए या उनको पीड़ा देने के लिए मेरे पास अभी समय ही पूरा नहीं हुआ, उसका अधर्म पूरा नहीं हुआ है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो प्रियो, धरती में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट जन ये नहीं सोचना मेरे को अपना मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित रखा हुआ है। उस लाइन पे बाहर नहीं जा सकते हैं। वो दूसरी जगह दूसरी बातें हैं। इधर एक यिर्मयाह की जिंदगी में इस बातों को समझते हैं। यिर्मयाह भी अपने आप को समझ रहा था, मैं भी एक भविष्यवक्ता हूं, प्रभु की वाणी समझाने के लिए या प्रभु की सेवा करने के लिए या सेवकाई करने के लिए मैं भी, मेरे पास भी ताकत है। लेकिन उनको भी एक बात समझाना जरूरी था, तू भी एक मिट्टी की बर्तन है। गुल्लक समझते हैं ना हम लोग, हैं क्या करते हैं उसके अंदर? अभी आजकल कुछ करता नहीं है। मेरा बचपन में मतलब 55 साल के पुराने में मैं दूसरों का भी गुल्लक तोड़ा हुआ है। हमारे घर पे गुल्लक आता था जो सिक्के का भी कोई प्राइस नहीं है। अभी हम 2 रुपये बाहर जाते तो वो भिखारी को भी सर 2 रुपये नहीं चाहिए, कम से कम 10 रुपये दे दो, हैं। सिक्का डालने वाले गुल्लक होता था, वो उसके अंदर जब भर जाते हैं तो वो बहुत खुशी हो जाते हैं जिसके पास है वो गुल्लक, वो भर गया है, उसके अंदर धन है मिट्टी का बर्तन, लेकिन अंदर क्या है? अरे धन है। इस मिट्टी के बर्तन यिर्मयाह सोच रहा था ये सब मिट्टी का बर्तन है, इसके पास मिट्टी का बर्तन समझ के सब समझ रखा है, लेकिन क्या है हमारे अंदर? उस परमेश्वर की महिमा की, क्या बोला जाता है उसको? कुरिन्थियों की पत्री निकाल दिए दूसरा अध्याय 14 अध्याय में 7वां आयत जरा जल्दी निकाल के पढ़ो। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4:7। परंतु हमारे पास यहाँ धन मिट्टी को बर्तनों में रखा कि क्या असीम, बस उस असीम महिमा की जो धन है इस मिट्टी के बर्तन में रखा है कि नहीं? या अभी भी संदेह है? वचन सुनने के बाद भी संदेह है कुछ? इस मिट्टी के बर्तन में क्या है? उस परमेश्वर की महिमा की धन छुपे हुए हैं।
वो मिट्टी का मैंने वो गुल्लक के अंदर क्या था, बड़े बड़े सिक्का है, वो तोड़ने के बाद हमें क्या है, इतना खुशी हो जाता है, हैं, इतना खुशी हो जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के लिए हम एक गुल्लक है, मिट्टी के बर्तन है, उनकी महिमा को, उनकी महिमा की धन जो अवर्णन नहीं है, हमारी बुद्धि से उस महिमा की धन वर्णन नहीं कर पाते हैं, अवर्णन नहीं है। वही धन हमारे अंदर छुपे हुए हैं प्रियो। आइए इस जरम्या के बारे में एक बार पढ़ो, 20:7 जरा पढ़ो। इस जरम्या की अंदर भी इस बातों को रखा हुआ, जरम्या भी नहीं समझ में नहीं, जरम्या को भी समझ में नहीं आया था। देखो आप 7वां आयत जरा पढ़ो, 20:7। यहोवा तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया, तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया, दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे। बस इधर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर जागृत है, इसलिए जरम्या को भेजकर, जरम्या को तैयार कर कर इस्राएल के बीच में भेजा है। हर बार थप्पड़ मिल खाता है। ये ऊपर देखो, दूसरा आयत जरा पढ़ो, 20 का दूसरा आयत। पशुओं ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारा, थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने के बाद भी परमेश्वर क्या कहते हैं यिर्मयाह को? तुम केवल मिट्टी का बर्तन नहीं है, तुम्हारे अंदर उस परमेश्वर की महिमा की धन रखा हुआ, उस मिट्टी के धन बर्तन है तुम। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। इधर क्या लिखा हुआ है भी साथ में? हे परमेश्वर तुम मुझे बल, क्या लिखा हुआ बेटा, दोबारा पढ़ो, तुम मुझ पर बलवंत हो हैं। इसका मतलब क्या है? यिर्मयाह भी अपनी बल तो प्रयोग किए, है ना, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर जब सेवकाई के लिए बुलाए हैं, जब सेवकाई के लिए आगे भेजने के लिए जब तैयार किए हैं यिर्मयाह को, वो भी थोड़ा सा अकड़ा है, थोड़ा सा बल प्रयोग किए हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस बातों को दिखाकर, समझाकर जरम्याह को बताया है, तुम एक मिट्टी का बर्तन है, मेरी सेवकाई के लिए या मेरी महिमा की धन प्रकट करने के लिए तुम अपने आप को तोड़ना या टूटना जरूरी है। इस बातों को हम भूलना नहीं है प्रियो। चाहे हम कहीं भी हो, कुछ भी हो, प्रभु में अगर आगे हैं, हम उनके हाथ में उनके लिए कहीं हम मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में हूँ। हमारी हर मैसेज जाने के बाद है ना, वी आर एट योर सर्विस, हम लिख के भेजते हैं, वी आर एट योर सर्विस। कस्टमर को लिख के भेजते हैं, हम आपकी सर्विस में। कहीं लोग होते हैं ना, इसको समझ में नहीं। हम जब हमारी स्टाफ भेजा जाते हैं, जब जवाब नहीं दिया जाते हैं, कहीं मैसेज मेल का जवाब नहीं दिया जाते हैं, तब उसको बुला के ये पूछता है, नीचे क्या लिखा हुआ बेटा, बताओ, पढ़ के बताओ, वी आर एट योर सर्विस। इसका जवाब दिया आपने, फिर क्यों लिखा हुआ है? इसको उसमें मिटा दो आप। लेकिन वो स्टाम्प में है, सिग्नेचर में है, सिग्नेचर मिट नहीं सकते। वी आर एट योर सर्विस। हम ये भूलना नहीं है प्रियो, हम परमेश्वर की सर्विस में हैं, हम परमेश्वर की सर्विस में हैं, ये भूलना नहीं है। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं बहुत जल्दी मैं चले जाता हूँ। एक क्ले के बारे में मैंने बता दी हैं, मिट्टी का बर्तन ये नहीं समझना मैं केवल मिट्टी हूँ, मैं परमेश्वर की धन की महिमा छुपे हुए मिट्टी है। ये परमेश्वर हमें केवल खा के पी के इधर से छोड़ने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। उनके एक बहुत बड़ा मकसद है, हमें बुलाने के लिए उनके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है प्रियो। वो मकसद को पूरा करने के लिए प्रभु के पास अधिकार है। दूसरा, एक जो कुम्हार के बारे में जो बातें हैं, एक बार जल्दी निकाल के पढ़ो। निर्गमन की किताब 34 अध्याय में मूसा और परमेश्वर के बीच में एक बातचीत होते हैं। एक बार निकाल के पढ़ो, पहले आयत से 2-3 आयतों को नीचे पढ़ो।
निर्गमन की किताब 34 अध्याय 1 से लेकर 6 तक है, लेकिन समय नहीं, 1-2 आयतों को पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले, और जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और सवेरे तैयार रहना और भोर को सीधे पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। हाँ, अभी 6 आयत पढ़ो बेटा। यहोवा उसके सामने होकर योग प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरज। हाँ, बस मैं इसको जल्दी मैं ये बताता हूँ। मूसा की हाथ में प्रभु इससे पहले एक बात पे 2 पत्थर की, उसमें परमेश्वर की ओर से मैं एक विश्वास करता हूँ, स्वर्ग में से लेकर 2 जो तख्तियाँ, किसकी तख्तियाँ हैं? पत्थर की तख्तियाँ स्वर्ग में से लेकर आए, अपने हाथ में लिखे हुए पत्थर की तख्तियाँ लेकर आए हैं। लेकर आने के बाद पूरे समझा दिए, 40 दिन में बैठा के समझा दिए हैं क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर की उस सिनाई पर्वत के ऊपर बुला के समझा दिया 40 दिन। फिर लकड़ी ये तख्तियाँ दे दिए। देने के बाद इसने क्या किया? नीचे उतार के क्या दिए हैं? क्या किए हैं? अपनी प्रजा गलत कर रहा था, गलत बातों के ऊपर इसने क्या किया? परमेश्वर से जो मिला हुआ उस पत्थर की तख्तियों को नीचे फेंकने के बाद तोड़ दिए, टूट गए। वही लिखा हुआ है, वो दोहा रहे हैं। परमेश्वर उनकी बातों में बता रहे, तूने ये गलती की है, मैंने जो तख्तियों को जो दिए हैं तूने फेंक दिए, तोड़ दिए। मूसा है, बहुत बड़ा आदमी है, अभी भी बड़ा आदमी है। वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखित जो व्यक्ति के नाम अगर लेके आए, बहुत बड़ा आदमी है मूसा। लेकिन क्या लिखा हुआ है? मैंने जो लिखा उस पत्थर की तख्तियों को तूने तोड़ दिए। 6 आयत में हमने क्या पढ़ा है? हे मूसा, मैं तेरे से दोबारा जो बातचीत कर रहे हैं, केवल तुम्हारा सामर्थ्य पवित्रता की ओर नहीं है, परमेश्वर की पवित्र उस दया और करुणा के अनुसार है ना? वही लिखा ना, परमेश्वर दयालु और करुणामय है। यस मूसा, तुम जो मेरे सामने अभी दोबारा बैठा हुआ ना, ये तुम्हारी पवित्रता की ओर नहीं है, तुम्हारी निष्कलंक नहीं है। उस परमेश्वर की उस रीति को समझा आपने? जिस प्रकार मूसा को ले आकर, जिस प्रकार परमेश्वर की उस तेज महिमा के सामने यहोवा अपने आप को उसके सामने प्रकट कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर दयालु और करुणामय है। मुझे जब वो पढ़ रहा था प्रियो, इस बातों को जब लिंक किया था, मेरा कितना अभी वो जो गीत हमने कहा, अगम्य आनंद से मेरा हृदय भरपूर है। परमेश्वर, हे प्रभु, अगम्य आनंद से मेरा हृदय भरपूर है, क्योंकि आज मैं परमेश्वर के सामने इसलिए हूं, परमेश्वर करुणामय है। अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं 2 मिनट के अंदर मैं तीसरी बात को समझाकर मैं बताता हूं। एक तुम करके एक व्यक्ति उधर था, वो कौन है? यिर्मयाह। हम सब ऑडियंस भी है, हम सब परमेश्वर की सेवकाई में तुम भी है। मैं परमेश्वर ने हमें चुना है, उनकी महिमा की धन हमारे अंदर रखा हुआ है। प्रियो, ये भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलना है। इस 1 से लेकर पूरी अध्याय हम जब पढ़ते हैं, यिर्मयाह को एक जगह पे जो भेजने के लिए जब तैयार किया जाते हैं, वो कोई डिलीट नहीं किए, एडिशन नहीं किया, मतलब कोई जोड़ा नहीं है, कोई कम भी नहीं किया। जिस प्रकार परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बोला है, उधर जाके ये वाणी दे दो, वो जाके वो वाणी दिया। पशुर जैसे व्यक्ति ने मार दिया, किसी राजा ने उसको बंदी गृह में बंद किए, फिर भी उसने अपने आप को कमजोर नहीं समझा। प्रियो, प्रभु के लिए
तुम व्यक्ति या मैं, जब तक हमारी श्वास हमारे अंदर है, चाहे बंदी गृह में हो, चाहे कोई मारने के लिए तैयार हो, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें बुलाया हुआ है, तो वो पूरा करने के लिए हम सक्षम रहें। बचाने के लिए परमेश्वर हर कदम उनके पास ताकत है, लेकिन पिटाई क्यों हुआ है मुझे मेरे से नहीं पूछना, ये आप परमेश्वर से ही पूछना है। जर्मिया को पिटाई क्यों हुआ है, वो बंदीगृह में क्यों बंद है, वो सब अपने आप को पूछ लीजिए। अभी भी हम देखते हैं, हम इधर मैं समाप्त करता हूँ, बहुत कुछ बताने के लिए है लेकिन समय नहीं है। अब मैं अपने आप को ये मत समझना मिट्टी के बर्तन है मिट्टी के बर्तन, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में ही परमेश्वर ने उनकी महिमा की धन रखा हुआ है। इसका मतलब मैं ये आइडिया इंसानों को ये आइडिया वचन से मिला होगा। गुल्लक के अंदर पैसा डालने वाला जो बातें हैं, प्रभु को और कहीं उनकी महिमा रखने के लिए जगह नहीं मिला है, केवल हमारे अंदर ये महिमा रखने के लिए जगह मिला है। प्रियो, क्योंकि मेरा जवाब, उस सवाल की जवाब मेरे को ये मिला है, हमें उनकी रीति और स्वरूप में बनाया हुआ है। एक ना एक दिन हम उनके साथ रहेंगे, हम उनके सामने रहेंगे। इस बातों को समझना है। हम मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर की उस महिमा की धन छुपे हुए हैं। हमें दिया हुआ उस सेवकाई को पूरा करते हुए, कंप्लीट करते हुए उस परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। दूसरा, उस परमेश्वर की वचन पूरा करने के लिए वो जागृत है। इस बातों को समझना है। इस धरती पे जो इस सारे राज्यों में जो न्यूज़ हो रहे हैं, जो बातें जो घटना घट रही हैं प्रियो, ये केवल इंसान की ताकत से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। वो उनकी अपनी वचन को पूरा करने के लिए आज भी जागृत है, कल भी जागृत रहेंगे। जो बीते हुए कल वो उसी ने जो किए हैं। हम अपने आप को सरेंडर करें। सरेंडर करने के लिए एक जो उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, क्या है। पत्रोस, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद तीसरा दिन इन्हें क्या किए हैं, प्रभु को मिला नहीं। प्रभु हमारी स्वामी जो है वो नहीं है, खत्म हो गया, मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। उसके साथ साथ सब ने चले गए, सब 11 लोग फिर चले गए हैं। प्रभु वापस आ गए हैं। मेहनत करने के बाद उसको कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला। खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। प्रभु वापस लौट आए। लौटने के बाद उसको पूछा है, कुछ है खाने के लिए? कुछ नहीं। पीने के लिए भी नहीं, खाने के लिए भी नहीं, हाथ में भी कुछ नहीं है, परिवार के लिए भी कुछ भी नहीं है। प्रभु ने बोला, तुम एक काम कर, दूसरी जगह पे अपनी झाल डालो। झाल डालने के बाद बहुत कुछ मिला है। उसके बाद जो पत्रोस की जो घड़ी घटना है पत्रोस की जिंदगी में, वो ये समर्पण। वो आके वो बताए हैं, हे प्रभु तुम मेरे से दूर हो जाइए, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। उनकी पाँव पे गिरकर, हाथ जोड़कर, पाँव पर गिरकर समर्पण किए, हे प्रभु। फिर गलती हो गया, दूसरी बार नहीं गलती हुई। पत्रोस से हर दिन गलतियां हो जाते हैं। पत्रोस से हर बार गलतियां हो जाता है, लेकिन वो आखिरी गलतियां था। प्रभु के सामने हाथ जोड़कर विनती किए, प्रभु तुम मुझे छोड़कर चले जाइए, मैं आपकी चेहरे को देखने के लिए मेरे पास अधिकार नहीं है। वो ये समर्पण। फिर उधर से फिर वापस मोड़कर उसने देखा नहीं है प्रियो। उधर से फिर उनकी जिंदगी शुरू हुआ है। हमारा भी जिंदगी एक बार प्रभु में समर्पण कीजिए। हे प्रभु, मैं मिट्टी का बर्तन हूं, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन के अंदर मैंने आज जान ली है आपकी उस महिमा के धन छुपे हुए हैं।
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। उस महिमा की, आपकी महिमा के धन इस मिट्टी के अंदर छुपे हुए हैं, मुझे इस्तेमाल कीजिए। मैं इधर, मैं आपकी संगति में हूँ, इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आशीष करें, इस बातों को समझ कर और मनन करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।